सहसंयोजक बंध की प्रकृति। कल पिछली वीडियो में हमने देखा था कि बंध तीन प्रकार के होते हैं, आयनिक, सहसंयोजक और उपसहसंयोजक। नेक्स्ट है सहसंयोजक बंध की प्रकृति और इसमें पढ़ेंगे हम बान टहाफ और लीवेल सिद्धांत, बान टहाफ एंड लीवेल थ्योरी। जैसा कि हम जानते हैं कार्बन परमाणु के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः कार्बन एक चतुर्संयोजी तत्व है। किसी अणु में कार्बन की 4 संयोजकता 3 प्रकार से व्यवस्थित हो सकती है, एक तो समतलीय, पिरामिडीय और चतुष्फलकीय आकार में। यदि किसी परमाणु की या कार्बन की 4 संयोजकता है वो 3 प्रकार से व्यवस्थित हो सकती है, वर्गाकार समतलीय, पिरामिडियल और चतुष्फलकीय। लेकिन बान टहाफ एवं लीवेल ने बताया कि कार्बन की 4 संयोजकताएं चतुष्फलकीय आकार में व्यवस्थित होती है और चारों संयोजकताएं एक समान होती है। एग्जाम्पल जैसे कि मेथेन के जो 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं उनकी प्रकृति एकदम समान है। इसके अलावा CAAB प्रकार के यौगिकों का कोई समयावी नहीं होता, अर्थात कार्बन से जुड़े हुए जो यौगिक है जिसमें चारों में से 2 एक समान है और 2 दूसरे समान है, तो उनके कोई समयावी नहीं बनते। अतः यदि हम कार्बन की जो चारों संयोजकता है वर्गाकार आकार में व्यवस्थित हो तो वहाँ पर समयावी बन सकते हैं। देखिएगा आप, दोनों उदाहरण के रूप में लिया जाए CH2Cl2, तो दोनों क्लोरीन एक तरफ है तो सिस समयावी कहलाता है, दोनों क्लोरीन विपरीत दिशा में है तो ट्रांस समयावी कहलाता है। इसी तरीके से पिरामिडियल संरचना में भी समयावी बन सकते हैं। दोनों क्लोरीन एक तरफ है, 60 डिग्री के कोण पर है तो सिस समयावी, और 120 डिग्री के कोण पर है तो ट्रांस समयावी कहलाता है। जबकि वास्तविक रूप से अणु में इस प्रकार से संभव नहीं है, अर्थात CH2Cl2 के कोई समयावी नहीं बनते। इसको केवल तभी समझाया जा सकता है जब कार्बन की चारों संयोजकताएं चतुष्फल के आकार में व्यवस्थित होती है। देखिएगा, यदि कार्बन की चारों संयोजकताओं को चतुष्फल के आकार में व्यवस्थित किया जाए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रत्येक बंध 109 डिग्री 28 मिनट के कोण पर है, अतः यहाँ पर कोई समयावी रूप संभव नहीं है, समयावी नहीं बनते हैं। नेक्स्ट है सहसंयोजक बंध की आणविक कक्षक अवधारणा। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है, तो MOT की अवधारणा या आणविक कक्षक अवधारणा के अनुसार अयुग्मित इलेक्ट्रॉनधारी परमाणुवीय कक्षक आपस में अतिव्यापन करके सहसंयोजक बंध का निर्माण करती है। चूँकि परमाणुवीय कक्षकों की आकृति और प्रकृति अलग अलग होती है, अतः उनसे बनने वाले बंध की आकृति व प्रकृति भी अलग अलग होगी। सहसंयोजक बंध मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सिग्मा बंध और दूसरा पाई बंध। जब सिग्मा बंध की यदि बात करें तो सिग्मा बंध का निर्माण परमाणुवीय कक्षकों के अक्ष पर अतिव्यापन से होता है। जब 2 परमाणुवीय कक्षक नाभिकीय अक्ष पर अतिव्यापन करती है तो सिग्मा बंध बनता है। उसी प्रकार यदि पाई बंध की बात की जाए तो पाई बंध का निर्माण परमाणुवीय कक्षकों के संपार्श्विक अतिव्यापन से होता है, नाभिकीय अक्ष के समानांतर अतिव्यापन से होता है। हम उदाहरण के रूप में देखेंगे, जैसे सिग्मा बंध का निर्माण कैसे होता है। तो S कक्षक सदैव सिग्मा बंधों का निर्माण करती है, चाहे वो किसी भी कक्षक के साथ अतिव्यापन करे, चाहे वो S के साथ अतिव्यापन करे या P कक्षक के साथ अतिव्यापन करे। हम जानते हैं S कक्षक की आकृति गोलाकार होती है, अतः 2 S कक्षक आपस में अतिव्यापन करके एक सॉसेज अणु कक्षक बनाते हैं और यहाँ पर सिग्मा बंध का निर्माण होता है। तो इस तरीके से SS कक्षक जब अतिव्यापन करती है तो उससे सिग्मा बंध का निर्माण होता है। S और P कक्षक अतिव्यापन करेगी तब भी सिग्मा बंध का ही निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है P कक्षकों का अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध का निर्माण।
हम जानते हैं पी कक्षकों की आकृति डंबलाकार होती है, अतः पी कक्षकों में दो प्रकार से अतिव्यापन हो सकता है। एक तो नाभिकीय अक्ष पर अतिव्यापन, दूसरा नाभिकीय अक्ष के समानांतर अतिव्यापन। सिग्मा बंध का निर्माण तब होगा जब दो पी कक्षक नाभिकीय अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं, तो एक मजबूत सिग्मा बंध का निर्माण होगा। देखिएगा, एक पी कक्षक ये है, दूसरी पी कक्षक ये है। दोनों पी कक्षक जब आपस में अक्ष पर अतिव्यापन करती है तो यहाँ पर एक सॉसेज अणु बनेगा, बीच की दोनों पालियाँ आपस में मिल जाएगी तो बड़ी पाली हो जाएगी, बाकी की जो दोनों साइड की पालियाँ है ये छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर सिग्मा बंध का निर्माण होता है। नेक्स्ट है पीपी संपार्श्विक अतिव्यापन द्वारा पाई बंध का बनना। जैसा कि हम पहले बात कर रहे हैं कि पी कक्षक जो कि डंबलाकार आकृति की होती है, उनकी जो पालियाँ है एक नाभिकीय अक्ष के ऊपर और दूसरी नीचे की तरफ होती है। जब कक्षकों में आपस में अक्ष पर अतिव्यापन करने की संभावना नहीं हो तो पी कक्षक आपस में संपार्श्विक अतिव्यापन के द्वारा एक पाईबंध का निर्माण होता है। पाईबंध का निर्माण तभी होगा जब पहले से सिग्मा बंध बन चुका होगा और उस समय अक्ष पर अतिव्यापन संभव नहीं है, तभी ही पाईबंध का निर्माण होगा। पाईबंध यही कारण है कि पाईबंध कभी भी अकेला नहीं बनता, वो हमेशा सिग्मा बंध के साथ बनता है। कार्बनिक यौगिकों में द्विबंध व त्रिबंध इसी कारण बनते हैं। अब सवाल आता है कि साहब पहले सिग्मा बंध क्यों बनता है, बाद में पाईबंध क्यों बनता है? उसका कारण यह है कि सिग्मा बंध पर कक्षकों का अक्ष पर अतिव्यापन होगा, प्रभावी अतिव्यापन होता है। प्रभावी अतिव्यापन होगा, मजबूत बंध बनेगा, मजबूत बंध बनेगा तो अणु ज़्यादा स्थायी होगा। अतः सबसे पहले कक्षकों में ये संभावना होती है कि अक्ष पर अतिव्यापन हो, लेकिन एक बार अक्ष पर अतिव्यापन हो जाए तो दोबारा कक्षकों में अक्ष पर अतिव्यापन नहीं होता। ऐसी स्थिति में परमाणुवीय कक्षक संपार्श्विक अतिव्यापन के द्वारा द्विबंध व त्रिबंध का निर्माण करती है। एक सिग्मा बंध बनने में कक्षकों का अतिव्यापन एक स्थान पर केंद्रित होता है, अतः यह अतिव्यापन प्रभावी होता है, जिससे कि मजबूत सिग्मा बंध का निर्माण होता है। जबकि पाई बंध के निर्माण में अतिव्यापन एक स्थान पर केंद्रित न होकर के अक्ष के ऊपर व नीचे दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिससे जो बंध है वो दुर्बल बंध होगा, कमज़ोर बंध होगा, जो थोड़ी सी ऊर्जा पाकर ही टूट जाता है। यही कारण है कि सिग्मा बंध की तुलना में पाई बंध दुर्बल होता है। पाई बंध के दुर्बल होने के कारण ही असंतृप्त यौगिक जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो ज़्यादा क्रियाशील होते हैं संतृप्त यौगिकों की तुलना में। अब आप देखिएगा, एक पी कक्षक ये है, दूसरी पी कक्षक ये है। दोनों पी कक्षकों की में ये जो अक्ष है, एक पाली ऊपर की तरफ, एक पाली नीचे की तरफ, तो ऊपर की पाली ऊपर से मिल जाएगी, नीचे की पाली नीचे से मिल जाएगी। तो यहाँ पर अक्ष पर अतिव्यापन नहीं हो रहा है, अक्ष के और ऊपर और नीचे अतिव्यापन हो रहा है। ये देखिएगा, ऊपर की पाली ऊपर से मिल गई, नीचे की पाली नीचे से मिल गई और पाई अणु कक्षक बना लिया है। अब आप इस डायग्राम में देखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो नाभिकीय अक्ष से ऊपर और नीचे की तरफ है, दो भागों में बट गया है। अतः ये जो बंध है वो दुर्बल बंध है और थोड़ी सी ऊर्जा पाकर ही टूट जाता है। थैंक यू।